पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन के लिए भी इसमें आपने एक दफ़ा जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कर लेना है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। ये फार्मूलाज हैं जो ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि प्रूव दैट कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट 2 थीटा और सेकेंट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा ओवर 2। अब इस क्वेश्चन में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन गिवन है कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट 2 थीटा होल ओवर सेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा की जगह फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे 1 ओवर साइन थीटा प्लस सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट में 2 है, 2 कोसेकेंट किया आ गया 2 डॉट इसकी जगह कोसेकेंट की जगह 1 ओवर साइन, तो 1 ओवर साइन 2 थीटा ओवर में सेकेंड थीटा की जगह 1 ओवर कॉस थीटा। अब इस पे डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, यानी इस फंक्शन पे डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई की तो ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 डॉट 1 ओवर साइन 2 थीटा के लिए ये फार्मूला यूज हो जाएगा साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। सो इसके अकॉर्डिंग ये साइन 2 थीटा है, फार्मूला अप्लाई होके 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा ओवर में 1 ओवर कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में एलसीएम जो है वो आ जाएगा हमारे पास साइन 2 से कैंसिल, बाकी ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच जाएगा। ये न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया, एलसीएम इसका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा एलसीएम का, और ये कॉस इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कॉस थीटा प्लस 1 ओवर में 1 ओवर कॉस थीटा, यानी ये फंक्शन आ गया ये कॉस थीटा से कैंसिल हो गए। अब ये रह जाएगा फंक्शन cos थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। अब चूंकि जो रिक्वायर्ड प्रूफ है हमारे पास, रिक्वायर्ड प्रूफ में एंगल जो है राइट साइड पे ये थीटा ओवर 2 गिवन है, तो यहाँ पे एंगल आ रहा है हमारे पास थीटा की फॉर्म में। अब एंगल को थीटा ओवर 2 की फॉर्म में लेके जाने के लिए आपने एंगल को ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप ये आ गया इक्वल टू फंक्शन था cos थीटा, इस cos थीटा में एंगल को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ये cos 2 इंटू थीटा ओवर 2 और प्लस 1 ओवर में था sin थीटा। अब sin थीटा में भी एंगल को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये sin 2 इंटू थीटा ओवर 2। अब ये फॉर्म बन गई cos 2 अल्फा की। तो cos 2 अल्फा के लिए 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। एक फॉर्म तो ये है कि cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा की, जबकि सेकंड फॉर्म इसकी ये है कि cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के। इसी तरह थर्ड इसकी फॉर्म है cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा इन टर्म ऑफ sin ओनली। अब यहाँ पे जो सेकंड फार्मूला की फॉर्म है इन टर्म ऑफ cos ओनली वो अप्लाई करेंगे। ये फॉर्म जब इस पे अप्लाई की तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1 प्लस 1 ओवर में अब sin 2 अल्फा की फॉर्म, तो ये 2 sin थीटा ओवर 2 इंटू cos थीटा ओवर 2 इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ये फार्मूला सेकंड फॉर्म इसलिए हमने यूज की है कि ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल हो गए। शॉर्ट स्टेप्स में ये क्वेश्चन जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 ओवर में sin थीटा ओवर 2 इंटू cos
थीटा ओवर 2 इससे स्क्वायर कैंसिल, तो ये cos थीटा ओवर 2 ओवर sin थीटा ओवर 2, और cos ओवर sin ये क्लोज हो जाएगा इक्वल टू cot में, यानी ये राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये इक्वल टू cot थीटा ओवर 2 की। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है कि प्रूव दैट 1 + tan अल्फा इंटू tan टू अल्फा इक्वल टू secant टू अल्फा के। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड जब इसकी कंसीडर की तो लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन आ गया इक्वल टू 1 + tan अल्फा इंटू tan टू अल्फा। 1 + tan अल्फा की जगह फार्मूला आएगा इसका कोएफिशिएंट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sin अल्फा ओवर cos अल्फा डॉट tan टू अल्फा की जगह फार्मूला आ जाएगा sin टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा। अब इसका हम एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम cos अल्फा इंटू cos टू अल्फा, ये फंक्शन इसका एलसीएम आ गया cos अल्फा इंटू cos टू अल्फा। यही प्रोडक्ट यहाँ इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये cos अल्फा इंटू cos टू अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू sin टू अल्फा। अब इनको अरेंज इस तरह से करेंगे कि जो बड़ा एंगल है वो पहले ये cos टू अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस फिर sin टू अल्फा इंटू sin अल्फा ओवर में, अब ये cos अल्फा इंटू cos टू अल्फा। अब ये जो फॉर्म है यहाँ पे ये फॉर्म बन गई, इसमें cos अल्फा cos बीटा टू sin अल्फा sin बीटा, यानी ये फार्मूला क्लोज हो जाता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा cos इंटू अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में। इस फॉर्म में जब फार्मूला क्लोज किया अल्फा की पोजीशन पे 2 अल्फा है, बीटा की पोजीशन पे अल्फा, फार्मूला क्लोज हो के ये 2 अल्फा माइनस अल्फा ओवर में ये cos अल्फा टू cos टू अल्फा, यानी ये फार्मूला की फॉर्म जो है वो हमने यहाँ पे क्लोज की है cos अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के। ये फार्मूला की ये राइट साइड की फॉर्म हमारे पास थी, ये क्लोज हो गया cos अल्फा माइनस बीटा के, इसके अकॉर्डिंग 2 अल्फा माइनस अल्फा। सॉल्व ये फंक्शन आ जाएगा cos अल्फा ओवर cos अल्फा इंटू cos टू अल्फा, ये दोनों कैंसिल तो 1 ओवर cos टू अल्फा ये इक्वल टू secant टू अल्फा है, क्योंकि 1 ओवर cos ये क्लोज हो जाएगा secant के, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी secant टू अल्फा की। स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 भी गॉड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्रूव दैट sin थीटा इंटू sin टू थीटा होल ओवर cos थीटा प्लस cos थ्री थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू tan टू थीटा की, ये tan टू थीटा इंटू tan थीटा के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू sin टू थीटा इंटू sin टू थीटा ओवर में cos थीटा प्लस cos थ्री थीटा। अब इस फंक्शन में आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी पे फार्मूला अप्लाई करना है और किसी भी फंक्शन को नहीं छेड़ना, और फंक्शन को अगर आप छेड़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। यानी यहाँ पे आपने ये सिर्फ ये cos थ्री थीटा जो है इस पे स्टूडेंट आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है cos थ्री अल्फा के अकॉर्डिंग। ये फार्मूला जब अप्लाई किया तो ये आ गया 2 sin थीटा इंटू में sin टू थीटा ओवर में, अब नेक्स्ट cos थीटा प्लस ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी cos के अकॉर्डिंग जब अप्लाई की तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यह आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू में sin टू थीटा ओवर में 4 cos क्यूब थीटा, ये टर्म आ गई तो -3 और +1 ये रह जाएगा माइनस का 2 cos थीटा।
अब डिनोमिनेटर में से कॉमन आ जाएगा 2 cos थीटा। 2 cos थीटा को कॉमन लिया, न्यूमरेटर आ गया 2 sin थीटा इनटू sin 2 थीटा ओवर में 2 cos थीटा को कॉमन लिया तो इनटू में ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो ये आ गया 2 sin थीटा इनटू sin 2 थीटा ओवर में 2 से कैंसिल और ये रह जाएगा अब cos थीटा इनटू में अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्म क्या आ गई 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की, सो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा cos 2 थीटा में, यानी ये आ गया cos 2 थीटा। ये फार्मूला राइट साइड बनती है cos 2 अल्फा के फार्मूला की, सो इसके अकॉर्डिंग ये क्लोज हो जाएगा cos 2 थीटा में। अब यहाँ पे ये जितना पार्ट है, इस पार्ट को अगर देखें तो ये sin ओवर cos, तो sin थीटा ओवर cos थीटा जो है ये तो क्लोज हो गया tan थीटा में, इनटू में sin ओवर cos तो ये भी क्लोज हो जाएगा tan 2 थीटा में, तो सो ये फंक्शन पहले आ गया tan 2 थीटा इनटू tan थीटा। तो ये हमारे पास राइट साइड, क्योंकि इसको हम एडजस्ट कर लेंगे राइट साइड के मुताबिक, इसका ऑर्डर सेट कर लेना है जो राइट साइड गिवन है, सो ये इसकी सिंपलीफाई होके राइट साइड। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमने 4 cos 2 थीटा के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इसमें ये गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एलसीएम इसका आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर ये हम कंसीडर करें तो ये cos थीटा इनटू sin थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड रख के साथ ही इसका एलसीएम ले लिया। अब ये फंक्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 3 थीटा से, तो न्यूमरेटर में आ गया ये cos 3 थीटा इनटू sin थीटा प्लस फिर cos थीटा sin 3 थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये sin 3 थीटा इनटू में cos थीटा। इनको अरेंज इस तरह करना है कि ये sin 3 थीटा इनटू cos थीटा है, ये फर्स्ट टर्म में ले आएंगे और इसको सेकंड टर्म में ले जाएंगे, यानी ये आ जाएगा sin थीटा फंक्शन sin 3 थीटा इनटू cos थीटा प्लस फिर नेक्स्ट ये cos 3 थीटा इनटू sin थीटा ओवर में एज इट इज इसको अरेंज कर लिया sin थीटा इनटू cos थीटा। अब न्यूमरेटर में ये फॉर्म बन रही है यहाँ पे sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा और sin बीटा, यानी अब ये क्लोज हो जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। इस फार्मूला में इसको क्लोज किया तो ये आ गया sin अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में क्लोज होके sin 3 थीटा प्लस थीटा ओवर में sin थीटा इनटू cos थीटा, यानी इसमें जो फार्मूला क्लोज हुआ है वो ये फार्मूला क्लोज हो गया sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ये फॉर्म राइट साइड पे ये फॉर्म बन रही थी, राइट साइड पे ये क्लोज हो गया sin अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। सो इसके अकॉर्डिंग अब ये आ जाएगा sin 3 प्लस 3 थीटा प्लस थीटा तो 4 थीटा ओवर में sin थीटा इनटू cos थीटा, ये इक्वल टू sin 2 इनटू 2 थीटा, 4 थीटा को कर दिया 2 इनटू 2 थीटा ओवर में sin थीटा इनटू cos थीटा। सो अब नेक्स्ट यहां फॉर्म बन रही है sin 2 अल्फा की पोजीशन पे आ रहा है 2 थीटा, यानी इसमें ये sin 2 अल्फा की फार्मूला जब अप्लाई करेंगे फार्मूला अप्लाई होके ये आ जाएगा 2 sin अल्फा और cos अल्फा, यानी इसके अकॉर्डिंग sin 2 अल्फा के फार्मूला ये 2 sin 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा ओवर में ये इसी तरह फंक्शन sin थीटा इनटू cos थीटा। अब ये sin पे दोबारा से डबल एंगल आइडेंटिटी लगा लेंगे, ये जो पार्ट है इस पे हम फिर से डबल एंगल आइडेंटिटी लगा लेंगे, यानी हमने cos 2 थीटा तो राइट साइड पे चाहिए प्रूफ में, ये तो एज इट इज आ जाएगा। sin 2 थीटा का फार्मूला फिर से अप्लाई कर लेंगे,
दोबारा से जब साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और ये फंक्शन पहले वाला कास 2 थीटा ओवर में साइन थीटा इंटू कास थीटा, यानी ये जो पार्ट है इस पे ये फार्मूला लग के ये पार्ट आ गया। साइन थीटा से कैंसिल, कास थीटा से कैंसिल कर लेंगे। नेक्स्ट 2 2 जार 4 इनटू में नेक्स्ट ये बच गया कास 2 थीटा, 4 कास 2 थीटा, ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन हमने किए हैं जिसमें डबल एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज या हाफ एंगल आइडेंटिटीज डायरेक्टली हमने पुट किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहते हैं रिड्यूस साइन पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। यानी इसमें हमने करना ये है कि ये जो फंक्शन पावर में गिवन है साइन पावर 4 थीटा, इसकी पावर को रिड्यूस कर देने मल्टीपल ऑफ थीटा यानी एंगल के मल्टीपल की फॉर्म में ले आना है। एक एक्सप्रेशन हमने इसमें से जनरेट करने और वो एक्सप्रेशन जो है ऐसी एक्सप्रेशन आए जो मल्टीपल ऑफ थीटा बने। इसमें रेज टू द फर्स्ट पावर का मीनिंग है कि जो पावर गिवन है ये चलते चलते मल्टीपल पावर के नंबर तक चला जाए। अब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है ये है साइन पावर 4 थीटा, ये इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी इसमें 2 2 4 पावर इस तरह से ये सेटिस्फाई करेगी। लेकिन यहां पे हमने पावर रिड्यूसिंग फार्मूला लगाना है। अब पावर रिड्यूसिंग फार्मूला कौन सा है? ये वो फार्मूला जो हम हाफ एंगल फार्मूलास के तौर पे यूज करते हैं या हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ये पावर रिड्यूसिंग फार्मूलास भी कहलाते हैं। इनमें से कुछ फार्मूलास की डेरिवेशन होती है, ये देख लें कि इसमें जैसे अगर साइन का ही हम हाफ एंगल फार्मूला लें तो साइन अल्फा ओवर 2 ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2, प्लस माइनस की फॉर्म में या विदाउट प्लस माइनस ये फार्मूला इसका आ जाएगा। अब दोनों तरफ जब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा होल ओवर 2। अब इसमें जब एंगल्स का हम कंपैरिजन करेंगे इसमें, तो राइट पे जो एंगल है इसका हाफ हमेशा लेफ्ट पे होगा। मसलन यहाँ फार्मूला को बैलेंस करने के लिए अगर एंगल को दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरी तरफ फार्मूला इसका आ जाएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2, यानी ये पावर रिड्यूस हो जाएगी और फंक्शन पावर 1 के साथ आ जाएगा इसमें। सिमिलरली अगर हम cos फंक्शन पे यही अप्लाई करेंगे डेरिवेशन, तो cos स्क्वायर अल्फा जो है वो इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग फिर 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2 क्या आएगा, क्योंकि cos अल्फा ओवर 2 का फार्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। तो सेम प्रोसीजर जब cos वाले फार्मूला पे अप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2। अगर अगेन इसमें आप एंगल को डबल कर दें तो यहाँ पे एंगल 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि पावर रिड्यूसिंग फार्मूला में लेफ्ट साइड पे जो एंगल आता है राइट वाला एंगल हमेशा उसका डबल होगा, या राइट वाले एंगल के अकॉर्डिंग लेफ्ट वाला एंगल जो है वो हाफ होगा। अब यहाँ जो हमने ये फंक्शन बनाया साइन स्क्वायर की पावर 2, तो यहाँ पावर रिड्यूसिंग फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला जो ड्राइव किया है साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2 का फार्मूला ये आ जाएगा स्क्वायर में। तो ये फार्मूला जब इसमें पुट किया तो ये आ गया इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 है, इसका स्क्वायर तो 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का इंटू 1 इंटू cos 2 थीटा और प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा होल ओवर 4। डिनोमिनेटर से 4 को साइड में पुट किया तो 1 माइनस cos
1 माइनस 2 cos 2 थीटा और प्लस ये जो फंक्शन आ रहा है अब cos स्क्वायर 2 थीटा, इस फंक्शन पे दोबारा इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा देंगे, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2, दोबारा इसकी पावर रिड्यूस करने के लिए, यानी cos के 2 थीटा की जगह ये फार्मूला अप्लाई हो गया, एक दफा फिर पावर रिड्यूसिंग फार्मूला। अब इस सारे फंक्शन के एलसीएम 2 आ गया, 1 और 4, एलसीएम इसका 2 रखेंगे तो 2 1s are 2 माइनस 2 2s are 4 cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा, 4 2s are 8 तो 1 और 8, 2 प्लस 1 3 माइनस 4 cos 2 थीटा और प्लस cos 4 थीटा। ये वो एक्सप्रेशन आ गई जिसमें एंगल के मल्टीपल आ रहे हैं, ये रेज टू द फर्स्ट पावर आ गई। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर के मतलब किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।